हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके दो क्लासों के अंदर प्रश्नावली जो 7.1 है और 7.2 उसका इंट्रोडक्शन हमने साथ में पढ़ लिया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 7.1 के उदाहरण, फिर 7.1 के क्वेश्चंस, फिर 7.2 के एग्जाम्पल, फिर 7.2। बढ़िया तरीके से इनको दो करते हैं। ये आपका एक बेस तैयार कर देगी, ध्यान रखना। बढ़िया तरीके से बेसिक इतना हो जाएगा आपका मजबूत कि आगे जो सवाल आएंगे ना, आगे फॉर्मूले बेस पर है, लेकिन करना आपको समाकलन ही। लेकिन पहले पता तो होना चाहिए इसका समाकलन ये होता है, इसका समाकलन ऐसे होता है। तो आपके सामने पहला एग्जाम्पल ऐसे निरीक्षण विधि, आपको कोई निरीक्षण विधि से मतलब नहीं, सीधा समाकलन के बारे में पता। वो निरीक्षण विधि तो आपको इसीलिए समझाना चाह रहा है कि ये जो समाकलन करने के बाद ये नीचे जो कुछ लिखा जाता है ये कहाँ से आया, वो निरीक्षण विधि से आता है फिर बाद में डायरेक्ट। तो हम सीधा सीख लेंगे, आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। पहले एग्जाम्पल के अंदर टोटल 3 है और टोटल 4 एग्जाम्पल हमें करने। एक एक चीज का कंसेप्ट क्लियर करते जाना। कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक बात बताना आप लोग। ये लिखा है cos 2x, लिखा, इसका अवकलन क्या होता है? आपको सिर्फ cos का अवकलन होता है माइनस का sin 2x, जिधर से एंट्री मारी, और 2x का अवकलन वापस 2। ये बात समझनी है। और e की घात 3x का अवकलन क्या होता था? आपको सिर्फ e की घात 3x का e की घात 3x होता था, और 3x का वापस 3 हुआ करता था। मैं क्या कह रहा हूँ, जो बातें समझते जाए सर। ये पढ़ा है ना अवकलन में। इसका मतलब सर ये जो गुणा में होता है ना, ये इसका अवकलन यहाँ लिखा जाता है। तो अगर जिस दिन मैं बोल दूंगा आपको कि cos 2x है, या चलो sin 2x है आपके पास, sin 2x है आपके पास, sin 2x का समाकलन करना, तो एंट्री हुई साइन की तरफ से, साइन का होता है माइनस का cos 2x। साइन का अवकलन हो गया माइनस का cos 2x। इस 2x का भी करना पड़ेगा, 2x का अवकलन करना, मन में सोचना। अवकलन क्या होता है? 2, उसको बटा में लिखना और प्लस से। ये निरीक्षण विधि। ये जो 2 था ना अभी, ये जो क्या, ये वो इधर आता है और ये माइनस लेके आता है। देखो sin 2x का इसके बटा में ये माइनस का 1/2 आ जाता है sin 2x का, क्योंकि अवकलन का प्रतिलोम ही तो समाकलन कहलाता है। अवकलन का प्रतिलोम क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। तो कोई निरीक्षण विधि हम याद नहीं रखेंगे, हमें कोई निरीक्षण विधि से मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है साहब? हमें मतलब है कि जिस फलन का करना होगा उसका समाकलन करेंगे और उसका अवकलन उसके बटा में लिख देंगे। जैसे धीरे धीरे चीजें हम शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान देना साहब इधर। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई, कोई निरीक्षण विधि नहीं। अब मैं आपको समाकलन शुरू कर रहा हूं, बेसिक से एकदम ध्यान देना आप लोग। तो हम कर रहे हैं इसका पहला सवाल। पहली चीज तो आपको हमेशा आई बराबर मानना है इसको। आई बराबर समाकलन करना है मुझे cos 2x का, और समाकलन x है तो x के सापेक्ष यानी dx होगा। ध्यान से धैर्य से समझते जाएं साहब, बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको आनंद आ जाएगा इस चैप्टर को करने के लिए, मजा आ जाएगा पूरा। ध्यान दें साहब। पहली बात तो आप लिखेंगे आई बराबर, मैं क्या कह रहा हूं सुनना, ये है cos 2x, समझना। cos का समाकलन क्या होता है? साइन होता है प्लस का, साइन x का माइनस cos x होता है और cos x का प्लस साइन x होता है। ठीक है, तो cos का समाकलन हो जाएगा आपके पास sin x, यानी कि sin 2x। cos 2x का समाकलन हो जाएगा sin 2x। अब मैंने अभी क्या बोला था? इस 2x का मन ही मन अवकलन सोचना। वहां हम अवकलन करके गुणा में लिखते थे, यहां अवकलन सोच के बटा में लिखना। ये चीजें ध्यान रखनी पड़े, वरना निरीक्षण विधि आपका दिमाग चकरा जाएगी। आपको क्या करना है? cos 2x का समाकलन हो गया sin 2x, और 2x का अवकलन कितना होता है? 2, उसको लिख दो बटा में और फिर प्लस में लिख दो c। ये लो सब, कहानी खत्म। ये आपके पास इस क्वेश्चंस का क्या आ गया है? उत्तर आ गया है। इस क्वेश्चंस का आपके पास क्या आ गया? उत्तर। बात खत्म। क्या मेरे लालों लालियों को बात पता लगी क्या कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई? तो cos 2x का जो प्रति अवकलज यानी समाकलन होता है वो 1/2 sin 2x या sin 2x अपॉन 2। ये 2 कहाँ से आया गुरुजी? तो 2x आया साहब, पहले तो cos 2x का हो गया sin 2x। ठीक है साहब, और 2x का अवकलन क्या होता है? 2 होता है, वो बटा में लिखना। हर बार गुणा में लिखा जाता है अवकलन, अवकलन वाला अवकलन में गुणा में लिखा, समाकलन में उसका अवकलन बटा में लिखा जाएगा। ये निरीक्षण विधि डिसाइड करती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? cos 2x का समाकलन sin 2x और 2x का अवकलन 2, वो बटा में लिख दो। अभी धीरे धीरे आगे आता जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए साहब इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करेंगे तो आई बराबर समाकलन ऑफ
3x² प्लस का 4x³ dx। मैं तो ये क्या समझ रहा हूं कि बिल्कुल इस समाकलन का बेसिक शुरू कर रहा हूं, एकदम ध्यान से सब। आई बराबर, जब भी कोई प्लस माइनस में वैल्यू होती है समाकलन दोनों का अलग अलग होता है, बिल्कुल सा। तो समाकलन ऑफ 3x² dx का अलग होगा और समाकलन ऑफ 4x³ dx का अलग होगा। ये हमने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग समाकलन में बांट दिया सब। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब क्या होता है समाकलन में, अचर बाहर आता है तो अचर को बाहर रख दो 3 और समाकलन करना है x² dx। यहाँ से 4 भी अचर का काम कर रहा है, इसको भी बाहर कर दो dx। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको ये सोचना है कि घात का अवकलन कैसे होता है, x की घात n का क्या होता है। आपको समाकलन बता रखा है, चूंकि समाकलन ऑफ x की घात n, तो समाकलन होता है x की घात n+1 अपॉन में n+1। क्या ये घात का हमने समाकलन पढ़ रखा है कैसा? अरे बोलो साहब, ये तो हमने बेसिक में पढ़ रखा है। चलिए सर, तो यहाँ से i बराबर क्या होगा, i बराबर 3 गुणा, जितनी घात है घातें जोड़नी है, तो यहाँ से x की घात 2 + 1, जितनी ऊपर जुड़ेगी उतनी की उतनी नीचे भी जुड़ती है, देख लो n+1 बटा में n+1, तो 2 + 1 बटा में 2, फिर 4 गुणा x की घात 3 है तो ऊपर 3 + 1 होगा और नीचे भी 3 + 1 होगा और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ से i बराबर 3 गुणा x की घात 3/3 प्लस में ये हो गया 4 गुणा x की घात 4/4 प्लस c। घातें जोड़ दी हमने और जोड़ने के बाद क्या होगा कि ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल। ठीक है साहब, तो यहाँ से फाइनल जो रिजल्ट बनेगा i बराबर x³ प्लस x की घात 4 प्लस c। तो जब तक यह निश्चित समाकलन है आपको चलाते रहना है, साथ ही साथ बिल्कुल हर सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, c लिखना पड़ेगा। बोलिए सर, कितना सिंपल सवाल है। आप कहोगे सर समाकलन तो ऐसा है क्या, ये तो फिर हम कर ही लेंगे, कोई समस्या भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। तो होगा क्या कि आपने अलग अलग कर दिया, फिर 3 बार आ गया। अभी मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, फिर तो हम समाकलन सीधे डायरेक्ट करेंगे। x की घात 2 का x की घात 3/3 होता है, तो घातें जुड़ गई, ऊपर 2 + 1 तो नीचे भी 2 + 1, यहाँ 3 + 1 तो नीचे 3 + 1, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, उत्तर आ गया। तो उम्मीद है आपको पहले के 2 सवाल यहाँ तक समझ में आ जाने चाहिए, और कोई ज़्यादा मुश्किल काम किया है नहीं मैंने कि जो समझ में नहीं है। बाकी ये तो सिंपल सा ही है, सीधा सीधा। इसका करते हैं सर, इसका हम करेंगे तो i बराबर समाकलन ऑफ 1/x dx, और 1/x का सीधा सीधा log x होता है, ये तो लिखवा रखा, मापांक लिख देना, मापांक होता है थोड़ा सा log के अंदर। ये लो सर, बात खत्म। कौन सा जोर है आपको? 1/x ये तो सीधा सूत्र है, 1/x तो log x होता है, सीधा सीधा log मापांक ऑफ x लिख दो। मापांक मतलब x कभी माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस ही लेना है आपको, ताकि हमें माइनस में नहीं करना। log के अंदर माइनस आता नहीं, प्लस आता है। ये लो साहब, एग्जाम्पल नंबर 1 के तीनों पार्ट आपके सामने हाजिर हैं और एक एक बेसिक तरीके से लिख दिया। एक ही बात ध्यान रखना, त्रिकोणमिति फलन या e की घात कैसे भी आगे, तो जो फलन का अवकलन होगा वो तो आपने कर दिया, लेकिन जो गुणा में होगा उसका अवकलन बटा में लिखना। ये समाकलन का सबसे पहला रूल है, जो निरीक्षण विधि बताती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। बाकी हमें कोई निरीक्षण विधि से मतलब है नहीं, हमारे पास तो सीधा सीधा आएगा, इनका प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, ये समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तो घात वाले थे, ये तो सीधा हो गया। इसका थोड़ा सा ध्यान, ये 2 थोड़ा सा बच्चों के खटकता है काफी दिनों तक, आपके भी खटकेगा। इसका अवकलन 2x का अवकलन 2, वो बटा में लिखना। हर बार गुणा में लिखते हैं अवकलन में, समाकलन में बटा में लिखना, इतनी बात याद रखना। ठीक है, ये है आपके सामने इसका समाकलन, जो आपको ध्यान रखना। बढ़िया तरीके से करो, एक एक चीज धीरे से शुरुआत हुई है, लेकिन आप लाजवाब तरीके से मैं कह रहा हूँ टॉप तक जाओगे समाकलन में, और एक एक कंसेप्ट आपके मुट्ठी में होगा, गारंटी मेरी। मस्त रहो आप ये चीज़, मेरे ऊपर भरोसा किया ना, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। धीरे धीरे टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन टाइम भले लगो। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 का बढ़िया तरीके सॉल्यूशंस करो। एक ध्यान रखना, जो अवकलन होता है उसको बटा में लिखना,
तो ये करो एग्जाम्पल नंबर, अभी और करने आज की क्लास में आपके और बेसिक कंप्लीट होगा, बढ़िया तरीके से ये कर लो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में 3 सवाल है। पहला सवाल है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, इसका समाकलन आपको ज्ञात करना है। तो हमारे साथ बात ऐसी हो रखी है कि कोई u/v का नियम होता ही नहीं है, तो इसको पहले तो एकदम सेपरेट ऐसे कुछ बिना बटा के बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ I बराबर समाकलन ऑफ, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ध्यान से समझ लेना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? हमने क्या किया, जो बट्टे वाली चीज़ थी ना उसको दोनों तरफ भेज दी। यहाँ के बाद क्या हो जाएगा सर, यहाँ के बाद हो जाएगा समाकलन ऑफ, 2 घात तो कट जाएगी, तो ये बचेगा x माइनस, ये घात ऊपर चली जाएगी तो x की घात -2 और ये बन जाएगा dx। अब ज़्यादा कोई अलग अलग करने की ज़रूरत है नहीं, सीधा समाकलन सोचो। x की घात 1 है यहाँ पर, तो घात का अवकलन कैसे होता है, जितनी घात है उतनी घात 1 बढ़ाओ, बटा में वो भी सेम काम आपको करना है, 1 + 1 माइनस x की घात -2 + 1 बटा में -2 + 1 और +c। क्या आपको बात समझ में आई यहाँ तक? पहला काम किया हमने, इसमें इसका भाग लगाया, इसका इसमें भाग लगाया, 3 घात थी नीचे, 2 घात 1 बच गई माइनस, ये प्लस की ऊपर चलेगी माइनस की, x की घात 1 का समाकलन, x की घात 1 + 1, घात का क्या होता है, एक एक घातें जोड़नी है ना, बटा में 1 + जितनी ऊपर जोड़ोगे उतनी नीचे जोड़नी, माइनस x की घात -2 + 1, नीचे भी -2 + 1। यहाँ तक काम हो गया, ठीक है सर। ये तो बन जाएगा 1/2 x² 1/2 x² माइनस x की घात -1 बटा में -1 + c। यहाँ से I बराबर 1/2 x², माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और किसी की घात माइनस है तो उसको बटा में लिख दो, प्लस बन जाएगी, तो ये हो गया 1/x + c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर आ गया। ये इस एग्जाम्पल का आपके पास क्या आ गया, फाइनल उत्तर आ गया साहब। आप चेक कर लें, आपको यही मिलेगा। हाँ, x²/2 या 1/2 x² एक ही बात होती, तो ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल है नहीं, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है जो आपको ध्यान रखना। बोलिए सर, ऐसा कोई काम जो आपको लगा हो कि सर ये बात समझ में नहीं आई तो बोलो, तो मैं समझाता हूँ आपको बढ़िया तरीके से। और ज़्यादा कोई नहीं, जब बटा में होता है ना तो आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी बटा वालों हटा दो, कोशिश ये करने की बटा में हट जाए पूरी। और बटा में हटाने का एक तरीका इधर उधर कर दिया या कुछ कॉमन लेके कट रहा है तो सब वो। और मैं वापस कह रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स हार्ड है, कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से ही पता लगेगी, वरना पता लगेगी ही नहीं। तो ये हो गया आपके सामने इसका पहला सवाल। ये इसका क्या है साहब, पहला सवाल। तो ये करो पहला सवाल, अगली स्लाइड में करवाता हूँ इसका दूसरा। अब देखो करते हैं दूसरे का दूसरा पार्ट। दूसरे के दूसरे पार्ट में भी आपको समाकलन करना है, बहुत इजी काम है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ I बराबर, दोनों को अलग अलग कर दो पहले, x की घात 2/3 dx का करना है प्लस और 1 dx का करना है। तो यहाँ से I बराबर, घात का तो समाकलन बहुत सिंपल होता है, x की घात 2/3 + 1 बटा 2/3 + 1 प्लस अचर का आपको बता रखा x होता है प्लस c, अचर का x ही तो होता है, बिल्कुल सर। यहाँ से I बराबर x की घात, एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 3 + 2 5/3। ये तो अब 12th क्लास में समझ जाना फटाफट एलसीएम लेके। और नीचे भी बन जाएगा 5/3, जो ऊपर बनेगा वो नीचे बनेगा, प्लस में x प्लस c। ये उल्टा हो जाएगा, 5/3 3/5 हो जाएगा, x की घात 5/3 प्लस x प्लस c। ये लो सर, मैं भी इसका तीसरा पार्ट यहाँ करवा ही देता हूँ। पहले एक बार आप ये समझो, तब तक मैं इसका तीसरा पार्ट लिख देता हूँ आपके लिए। आप ये समझ लो एक बार सॉरी, तब तक मैं तीसरा पार्ट आपको करवा देता हूँ।
ये सब आपके सामने तीसरा पार्ट है जो आपको ध्यान रखना। पहली बात तो दूसरे पार्ट में ज़्यादा समस्या होनी ही नहीं चाहिए। ये तो घात का अवकलन 2/3 + 1, 2/3 + 1, 5/3, ये 5/3 उल्टा हो गया 3/5 + x, अचर का x होता है। बाकी अब ये करना ठीक है। तो यहाँ से i बराबर अलग अलग कर दो पहले तो 2/3 dx प्लस 2 अचर में है तो बाहर रख दो, फिर e की घात x dx माइनस 1/x dx। एकदम सिंपल सा सवाल है। i बराबर x बराबर 2/3 + 1, ये तो सेम ही पूछ लिया वापस, बटा में 2/3 + 1, फिर प्लस e की घात x का e की घात x ही होगा, माइनस 1/x का क्या होता है log मापांक ऑफ x + c। मापांक लगाओ ठीक है, वरना मत लगाओ, कोई समस्या नहीं। i बराबर ये x की घात एलसीएम वगैरह लोगे तो ये 5/3 बनेगा, नीचे बन जाएगा 5/3, 2e की घात x माइनस का log मापांक ऑफ x + c, उल्टा कर दो 3/5 x की घात 5/3 प्लस 2e की घात x माइनस log मापांक ऑफ x + c। ये लो सर, आप उत्तरमाला मिला सकते हो, आपके यही उत्तर है। इस बात को ध्यान रखना, हड़बड़ाहट में गलत काम मत करना, बाकी तो हो जाएगा। आगे मुश्किल काम नहीं, आप अगर घातों का ही नहीं कर सकते ना फिर तो बहुत बड़ी गलती। और समाकलन का सूत्र पता होना चाहिए, घात का होता है जितनी घात है उसमें एक जोड़ना, नीचे भी जोड़ना। x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1, और बाकी e की घात x का e की घात x होता है 1/x का log x होता है। ये तो सारे सूत्र लिखवा रखें, सूत्र वगैरह याद होंगे तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, आप आराम से सॉल्यूशंस कर देंगे प्रत्येक क्वेश्चंस का। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कारवा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लिया। अब आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत शानदार एग्जाम्पल है, आपको मजा आएगा करने के लिए। पहला आप ये देखो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट वगैरह लो, कोई समस्या हो तो बोलो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है हमें और ये बात पल्ले नहीं पड़ी। सिंपल ही है काम, बिल्कुल सा। तो ये कर लो आप एग्जाम्पल नंबर 2 और 3, और एग्जाम्पल 2 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर करवाता हूँ 3। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। आपके सामने 2 समाकलन लिखे गए, अब थोड़ा त्रिकोणमिति फलनों के ज़्यादा आगे, और एक तीसरा और अभी मैं बाद में लिख दूँ उसको। पहले आप इसको समझ लें सर, ये तो बड़ा सिंपल सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अलग अलग कर दो पहले तो sin x dx प्लस का समाकलन ऑफ cos x dx, और उम्मीद है कि आपको sin x का समाकलन पता होना चाहिए। sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x प्लस cos x का समाकलन होता है sin x, और प्लस में तो c लगाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है c, तो आपको हर बार ही लिखना है। ये लो सर, ये इस पहले सवाल का आगे आपके सामने उत्तर। किसी बच्चे को कोई समस्या आई हो तो बोलो कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी। सिंपल ही है, आप मुश्किल नहीं कह सकते। अगर आपने नोट्स पढ़ रखे हैं मैंने जो बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है और कोस एक्स का साइन एक्स होता है, उल्टा है, इधर ध्यान रखना। अब यहां पर गड़बड़ है। दूसरा एग्जाम्पल गड़बड़ ये है कि ये u गुणा v आ गया, और u गुणा v का कोई नियम होता ही नहीं। तो पहला काम होता है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना शुरू करो। आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे ना, आपको स्टेप बाय स्टेप काम होता जाएगा तो आपको उत्तर मिलते जाएंगे। कोस एक को कोस एक से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस एक स्क्वायर एक्स, प्लस कोस एक को कोड से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस एक एक्स कोट एक्स, और इस पूरे का समाकलन। अब आप इसको अलग अलग करके देखो एक बार, तो आई बराबर समाकलन ऑफ कोस एक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ कोस एक एक्स कोट एक्स डी एक्स। हमने पहला स्टेप किया कि जैसे u गुणा v आया तो u गुणा v का कोई नियम होता नहीं, समाकलन हमने अंदर गुणा करवाया। ये कोस एक स्क्वायर एक्स बन गया, ये कोस एक एक्स कोट एक्स, दोनों का समाकलन अलग है। अब क्या देखो, इनका कोई समाकलन होता है कि आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी होता है। अब तो सीधा सीधा ही हो गया। ये कोस एक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोट एक्स।
कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है साहब वो होता है माइनस का कोट एक्स। सही बात कह रहा हूँ मैं बिल्कुल, ये तो लिखवा रखा डायरेक्ट। फिर साइन है प्लस का, और कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन भी होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। क्या ख्याल है आप लोगों का, बोलो सर? क्या कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस का कोट एक्स होता है? बिल्कुल। क्या कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन माइनस का कोसेक एक्स होता है? ये तो जैसे ही मैंने बोला आपके नोट्स हाथों हाथ दिमाग में छप जाने चाहिए। अरे सर ये था ना, कहाँ घूम रहे हो, हमें पता है वही था। बिल्कुल, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको हम अगर आई बराबर लिखें तो आई बराबर माइनस का कोट एक्स प्लस माइनस माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी। प्लस का क्या लिखना है? सी। ये लो सर, किताब वाला थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा खा रहा है, इसीलिए आपको थोड़ी चीज़ें कम समझ में आती है, बट मैं जब करवाऊंगा तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो सीधा प्लस माइनस सर लिख रहा है। ये लो सर तीसरे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाए ना, आपको ये सिंपल लगेगी चीज़ें कि हाँ ये 7.1 में ज़्यादा काम है नहीं। आपको पहली बात तो कम से कम फलन वही बनाना जिसका समाकलन हो सकता है। क्या हो सकता है? समाकलन हो सकता है। आप 7.3 तक एकदम बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान रखना है। फिर 7.4 सूत्रों पे चलती है, 7.5 सूत्र पे चलेगी, 7.6 सूत्र पे चलेगी, 7.7 7.8 वापिस 7.7 सूत्रों पर चलेगी, 7.8 7.9 वापिस ऐसे हैं केवल वो निश्चित आ जाएंगे, सीमा दे देगा। 7.10 पूरे सूत्रों से हिसाब चलेगी। तो 7.3 तक जो काम है ना वो उनसे ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा क्यों गुरुजी? तो इसीलिए मुश्किल है क्योंकि वहां पर जो आपको यहाँ जो काम करना, वहां तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। आपको ये फॉर्मूला बनाना, हाँ ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यूज हो जाएगा। एक्स सर एक एर मान रखना, सीधा उत्तर आ जाएगा। बट 7.3 तक आपको पूरा चक्रव्यूह चलाना पड़ेगा कंप्लीट। अगर वो चक्रव्यूह जो समाकलन का चल रहा है उस चक्रव्यूह को अगर आपने तोड़ नहीं पाए ना आप लोग, और उस चक्रव्यूह के अंदर अगर फंस गए तो समाकलन आपको जगड़ लेगा पूरा। फिर समाकलन कहेगा मैं आपको समझ में नहीं आऊंगा। और अगर आपने समाकलन को जकड़ लिया ना, चक्रव्यूह में फंसा लिया समाकलन को, वो कैसे फंसेगा? प्रैक्टिस से। जो सेशंस करवा रहा हूँ उस सेशंस को पूरा कंप्लीट करना, उस चीज़ों से इतना शानदार आपके काम हो जाएगा आप मान भी नहीं सकते, इतना बेहतरीन तरीके से। लेकिन जब चीज़ें होती है ना, आप सोचें मैंने ये किया तो क्यों किया, सर ने ये क्यों किया, जब क्यों का आंसर आएगा ना आपको अपने आप हो जाएगा। जैसे यहाँ डायरेक्ट प्लस का था तो हमने अलग अलग करके सीधा समझ, यहाँ प्लस का यहाँ है लेकिन यहाँ गुणा में। अगर ये प्लस कैसे होता तो हम कोसेक एक्स कोट एक्स का सीधा हमने आज की कल की क्लास पढ़ा था, अंदर गुणा करवाए। जैसे गुणा करवाए अलग अलग करो, ये अलग ही। जैसे ये दिखा हाँ ये इसका होता है माइनस कोट एक्स का, ये दिखा हाँ माइनस कोसेक एक्स का होता है। वो तो चीज़ें प्रक्रिया अपने आप चलेगी साहब। जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाएगा ना, आप जैसे जैसे सवाल के करीब पहुंचेंगे तो मान के चलिए आप सवाल के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक, आपको बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 3 के 2 सवाल जो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। हाँ मैं हमेशा ही मानता हूँ समाकलन थोड़ा सा अटपटा है, बाकी 7.3 के बाद सिंपल हो जाएगा। हर बार उल्टा होता है, शुरुआत सिंपल आती है लास्ट में हार्ड होता है अवकलन। जैसे समाकलन शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी शुरुआत हुई है ना, आप उन फलनों के बारे में जानना शुरू कर रहे हो, समाकलन हो कैसे रहा। जैसे अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाता, अब साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन होता ही नहीं। साइन स्क्वायर एक्स किसका होता है? कोई घात आगे आएगी या घात जुड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं, इधर नीचे ऐसा कुछ भी नहीं घात। हम साइन में फलनों में हो गए, साइन स्क्वायर एक्स को हम चेंज करना सीखेंगे, देखना 7.3 आने ही वाले। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 के दोनों पार्ट, एक पार्ट और बचा हुआ, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 उसके अंदर एक ही सवाल है। तो ये करो अभी आप बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, एक एक चीज़ को समझो, एक एक स्टेप आपके सामने लिखा, ये आप कर लो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ तीसरे का तीसरा पार्ट। अब देखो करते हैं तीसरे का तीसरा पार्ट। तीसरे के तीसरे पार्ट में है आई बराबर समाकलन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो ये तो पहले तो u अपॉन वी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता समाकलन में, भूल जाना। कोई u गुणा v, कोई दो फलनों का गुणनफल, कोई दो फलनों का भागफल का कोई नियम नहीं होता। आगे गुणा का आएगा खंडित से समाकलन से, बट ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसके बाद गुरुजी क्या करें, तो इसके बाद आपको बात बता रहे कि इसको थोड़ा सा अलग अलग सोल्व कर दो। तो आई बराबर समाकलन ऑफ इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स बटा में कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है साहब। और ये हो जाएगा dx। यहाँ के बाद हो जाएगा आई बराबर समाकलन ऑफ 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन होता है tan x। ये बात तो पता है ना, बिल्कुल साहब। फिर माइनस का, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 बटा कोस एक्स गुणा में ऊपर है साइन एक्स
क्या लिखा हुआ है साहब, साइन एक्स, और बटा में लिखा हुआ है कोस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। क्या किया साहब, कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स गुणा कोस एक्स में बांटा। क्या बनेगा इससे, अभी बताता हूँ क्या बनेगा। आई बराबर समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/cos x का मतलब होता है सेक एक्स, साइन एक्स बटा कोस एक्स का मतलब होता है टेन एक्स। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, ठीक है सर। अलग अलग कर दो इनको, तो आई बराबर समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस समाकलन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। और ध्यान से देखो कि दोनों के समाकलन सीधे डायरेक्ट होते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स, टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स और प्लस सी। ये बातें बता रखी भाई आपको, सूत्र अगर याद है तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई मुश्किल काम होगा नहीं आपके लिए। हमने फलनों को क्या कर दिया, अलग अलग करके क्या निकाल दी, इसके उत्तर निकाल। ज़्यादा कोई मुश्किल काम तो है नहीं कि सेक स्क्वायर एक्स तो हो गया टेन एक्स माइनस सेक एक्स, टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन होता है, और ये तो आपके सीधे डायरेक्ट सूत्र हैं भाई, इसमें तो कोई ज़्यादा शर्माने वाली बात है ही नहीं। और प्लस का आ गया सी, सीधा सिंपल सा काम किया, दोनों के भाग में लगा दिया, और कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स गुणा कोस एक्स लिखा, तो 1/cos x सेक एक्स बन गया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स बन गया। सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स का होता है, ये सीधा टेन एक्स का होता है, बीच में माइनस है। ये लो साहब एग्जाम्पल नंबर 3 का तीसरा पार्ट भी हमने कर लिया बेहतरीन तरीके से। सॉरी, अब एक एग्जाम्पल और बचा है, एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें एक ही भाग है, ज़्यादा भाग है नहीं, तो उसको कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। फिर क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को 3 भागों में कर लेंगे। मेरे को थोड़ा बेसिक जब शुरू करना होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा बाहर आपके सामने रख रहा हूँ। 3 भागों में, टोटल 22 सवाल के आसपास हैं शायद, तो 22 भागों में हम 3 भागों में बांट देंगे। पहले निरीक्षण विधि वाला 1 से 5 तक, कोई निरीक्षण विधि नहीं, सीधा डायरेक्ट है। बाकी फिर 6 से लेकर जो सवाल 17-18 बचेंगे उनको 2 भागों में 9 क्वेश्चंस करके कर लें। कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं आपको, मस्त रहो आप लोग, ठीक है। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 का बेहतरीन तरीके सॉल्यूशंस, बहुत शानदार तरीके से करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला गया है एपेक्स, ध्यान रखना थोड़ा सा, स्मॉल एफ लिखा, एपेक्स बराबर 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज f, स्मॉल f का कैपिटल F ज्ञात कीजिए, जहां कैपिटल F 0 बराबर क्या है 3 दे रखा आपको। चलिए सब, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे चूंकि d/dx में 4x³ माइनस 6, वरना एक काम कर सकते हो आप सीधा डायरेक्ट इस पूरे को, आपको इसका एपेक्स जो होता है ना, एपेक्स का जो प्रति अवकलज आता है वो कैपिटल एफ ही आता है, ध्यान रखना, हमेशा उल्टा हो जाता है। और इसका समाकलन आपको करना पड़ेगा 4x³ माइनस 6 dx का, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बनेगा fx बराबर 4 गुणा x की घात 3 का समाकलन 3 + 1 बटा में 3 + 1 माइनस 6 की जगह 6 और dx का हो जाएगा x प्लस का c। fx बराबर ये हो गया 4 गुणा x की घात 4 अपॉन में 4 माइनस का 6x प्लस का c, और यहाँ से आ जाएगा fx बराबर 4 से 4 कैंसिल, x की घात 4 माइनस 6x प्लस c, समीकरण संख्या 1। कोई मुश्किल काम है नहीं, यहाँ तक तो हमने समाकलन किया बेसिक। अब आपको क्या कर रहा है, दिया हुआ है, आप लिखेंगे चूंकि f0 बराबर कितना है 3। f0 का मतलब ये होता है कि f की जगह x और x की जगह कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं f0 का मतलब यही तो हो जाएगा, तो 0 की घात 4 माइनस 6 गुणा 0 प्लस c बराबर 3, 0 माइनस 0 प्लस c बराबर 3, और c का मान कितना आ गया 3। ये लो सब, c का मान कितना आ गया साहब 3 आ गया। अब ये c का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो, उत्तर आ जाएगा। एपेक्स का मतलब इसमें c का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। आप लिखेंगे c बराबर 3, समीकरण 1 में रखने पर। c का मान कहाँ रखना साहब, समीकरण 1 में।
और समीकरण 1 हो जाएगा एफ एक्स बराबर x की घात 4 माइनस का 6x प्लस सी की जगह कितना आ जाएगा 3। सी की जगह कितना आ जाएगा साहब 3। ये लो साहब, ये आ गया इसका उत्तर। कोई मुश्किल काम है नहीं, आपको लगा होगा कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी, सिंपल सा काम कर दिया हमने। एक नई चीज़ हमें मिली कि हमें एफ एक्स बराबर इसका समाकलन करना। एफ का जो समाकलन होता है वो कैपिटल एफ एक्स होगा, ध्यान रखना। और कैपिटल का स्मॉल हो जाएगा, उल्टा होता है। एफ एक्स समाकलन किया नॉर्मल सा, 6 तो बाहर रह जाए, डी एक्स का एक्स हो गया, कट कटा के ये आया। और एफ 0 बराबर 3 दे रखा, वो सवाल में देखो जा। एफ 0 का मतलब एक्स की जगह 0 आ गया, तो एक्स की जगह 0, फिर एक्स की जगह 0, सी का मान 3, सी का मान यहाँ रख दिया, उत्तर आ गया। ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल का लेखा जोखा। हमने 4 एग्जाम्पल किए। कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आई होगी, कुछ बहुत कम आई होगी, तो भी कोई बात नहीं, हम इसको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से समझ लेंगे। आगे आने वाले दिनों में 7.2 7.3 तक आप थोड़ा सा खटाव कीजिए। जिस दिन 7.3 पूरी खत्म होगी, आपके 7.3 से पहले पहले के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कंप्लीट डाउट देख लेना आप लोग। विश्वास रखो अपने भाई के ऊपर, और गारंटी आपको एक एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशंस। हमने आज टोटल 3 एग्जाम्पल, 3 पार्ट किए, 9 और 1 10 सवाल कर लिए। कुछ बेसिक बातें आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना, समझना क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 7.1 के 3 भागों का सॉल्यूशंस लेकर अलग अलग। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।